एक बार फिर स्वागत है CS विद पाइथन हिंदी में अध्याय 4, जिसमें हम भाग 2 कर रहे हैं आइटरेटिव प्रोग्रामिंग। असल में पुनरावृत्ति क्या है? एक कथन जो किसी कथन या कथन के समूह को बार बार निष्पादित करेगा जब तक स्थिति सही ना हो। तो जब तक वो उसको करता रहेगा उसको पुनरावृत्ति या लूप कहते हैं। और इसका एक और शब्द है आइटरेशन या आइटरेटिव प्रोग्रामिंग। तो इसे हम देखते हैं फ्लो चार्ट में। तो जैसे स्टार्ट करें और कोई कंडीशन हम चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा या लूप चलता रहेगा, और नहीं है तो वो बंद हो जाएगा, स्टॉप। अब हम कुछ दो प्रकार के लूप्स देखेंगे, व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो व्हाइल जो है वो कीवर्ड आरक्षित शब्द है, जिसका मतलब ये है कि जब तक ये कंडीशन को चेक करने के लिए, व्हाइल जब तक ये कंडीशन सही है तब तक आपने ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या कथन हैं उनको करना है। तो फॉर लूप भी यही काम करता है, पर दोनों में फर्क ये है कि व्हाइल में थोड़ा अधिक लचीलापन है और फ्लेक्सिबल है, और लूप में थोड़ी अधिक निश्चित होता है कि किस जगह से स्टार्ट करना है और कब खत्म करना है। व्हाइल लूप में हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम उसको नंबर दे सकते हैं, x कोई चर है और हमने बोला कि अगर x 10 से छोटा है तो ये वाले स्टेटमेंट्स होंगे। और या हम कह सकते हैं कि जब तक यूजर कीबोर्ड पे क्यू नहीं प्रेस करता तब तक ये चलता रहना चाहिए प्रोग्राम। जैसे कि गेम्स में हम क्यू प्रेस करें क्विट के लिए, तो वो व्हाइल लूप में भी हम डाल सकते हैं। ऐसे ही कोई फाइल हमने खोली है उसको पढ़ने के लिए, तो हम कहते हैं जब तक वो फाइल में कुछ है या कोई कैरेक्टर है उसको रीड करो, और जब वो खत्म हो जाते हैं कैरेक्टर्स तो फाइल को क्लोज करना है। तो ऐसे वाली सिचुएशंस में हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो जब निश्चित स्थिति है तो उसमें फॉर लूप का निर्माण बेटर रहता है। जैसे कि इस नंबर से स्टार्ट करना है और इस नंबर पे एंड करना है, या इस लिस्ट को पढ़ना है, या इस स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर को पढ़ना है। तो इसमें आपको अपने आप सोचना पड़ेगा कि इस समस्या के लिए व्हाइल ज्यादा अच्छा रहेगा या फॉर लूप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब चलते हैं व्हाइल के स्ट्रक्चर पे, कैसे लिखते हैं उसको। तो उसमें हम एक कोई इनिशियल या इनपुट स्टेटमेंट्स अलग से पहले देते हैं। इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट्स ऐसी हो सकती हैं कि चर को 0 वैल्यू दे दी, या यूजर से कोई इनपुट लेना है तो वो इनपुट स्टेटमेंट दी है। उसके बाद हम कहते हैं व्हाइल, कीवर्ड यूज करते हैं, और जो भी हमने इनपुट लिया है या जो हमने इनिशियलाइजिंग की है उसके हिसाब से हम कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं, और उसमें हम कहते हैं कि इन स्टेटमेंट्स को तब तक करना है जब तक वो व्हाइल की एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो जाए। और अगर वो व्हाइल लूप खत्म होता है तो फिर जो स्टेटमेंट उसके बाद आती हैं ऐसे लिखी हुई, जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रही हैं, उस लूप के 4 स्पेसेस जैसे नहीं हैं, तो फिर वो उसके बाद एग्जीक्यूट होंगी या रन होंगी। तो अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे, जिसे हम देखते हैं हिंदी में एग्जाम्पल है ये। इसको हमने कहा इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट, जिसमें हमने कहा काउंटर 1 है उसका मूल्य। काउंटर कोई भी चर का नाम दे दिया हमने काउंटर, और हमने कहा उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। तो इनिशियलाइजिंग भी इम्पोर्टेंट है, पहले उसको एक इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी तभी वो उसको बाद में चेक करता है। तो व्हाइल काउंटर लेस देन 5, तो ये जो काउंटर है जब तक उसकी
उसका मूल्य 5 से कम है, तब तक क्या करना है, प्रिंट करना है कुछ, और फिर काउंटर को भी 1 से इंक्रीज करना है। सो दो स्टेटमेंट्स करनी है जब तक काउंटर 5 से कम है। और कोलन लगा के जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये स्पेस छोड़ देगा। तो प्रिंट करें, अगर हम कहते हैं कि ये प्रिंट करना है तो ये काउंट व्हाइल लूप के अंदर प्रिंट होता है। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। दैट मीन्स कि जैसे हमने पिछली बार आपको समझाया था, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम काउंटर को हर बार एक वैल्यू से बढ़ा रहे हैं, और फिर जब उसकी वैल्यू 4 है तब तो ये प्रिंट करेगा, पर जैसे ही उसकी वैल्यू 5 आ गई तो ये काउंटर लेस देन 5 वाली स्टेटमेंट झूठ है, अब सच नहीं रही, तो अब ये करेगा प्रिंट करें अब लूप से बाहर। इसको हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे बाद में। तो इसके बाद हम चलते हैं, एक और चीज है ब्रेक स्टेटमेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि वैसे तो लूप चले पर कहीं पे एक कंडीशन चेक हो और फिर वो ब्रेक कर दे, ये कहीं पे कई एग्जाम्पल्स में बाद में हमारे को काम में आएगा ब्रेक स्टेटमेंट। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जब तक तो लूप के अंदर है तो ठीक है, पर जब x इक्वल टू 2 है उसी लूप के अंदर तो उसको ब्रेक कर दे। तो फिर ये अगर 2 पे इसको ब्रेक करना है तो फिर सिर्फ 0, क्योंकि हमने x 0 से स्टार्ट किया है तो 0 1 और फिर उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा x इज इक्वल टू 2 पे इसको ब्रेक कर दो। तो ब्रेक स्टेटमेंट भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक और स्टेटमेंट है जिसको कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। उसमें हम कहते हैं कि जब लूप चल रहा है, वही लूप x इक्वल टू 0 है, x लेस देन 5 है, while x लेस देन 5 है, तो हम चेक कर रहे हैं कि जब x 3 के बराबर हो जाता है तो उसको कंटिन्यू करके अगले आउटपुट पे जाना चाहिए, 3 वाला आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो ये कई कई जगहों पे ये इस्तेमाल होता है। तो इसमें आउटपुट देखें तो 0 1 2 एंड 4, क्योंकि 3 में उसने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा है। पास में हम सिंपली पास लिखते हैं तो कुछ आउटपुट आएगा नहीं और कोई उसकी एरर भी नहीं आएगा। कई बार लूप्स इनफिनाइट लूप्स या अनंत लूप बन जाते हैं जब आप while की कंडीशन को गलत कर देते हैं। जैसे हमने इसको लिखा x इज इक्वल टू 5, अब 5 है तो इसका मतलब है कि उसको हमें चेक करना चाहिए था कि x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए या कोई भी। तो ये x ग्रेटर देन 0 भी लगाया है तो गलत किया है, क्योंकि x तो ग्रेटर देन 0 है ही। तो अब हम उसको x इज इक्वल टू x प्लस 1 कह रहे हैं, तो वो 5 से 6 बन जाएगा, 6 से 7 बन जाएगा, और ये लूप कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये झूठ ही नहीं हो पाएगा। जबकि अगर हम इसी लूप को x ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं पर x इज इक्वल टू x माइनस 1 लेते हैं, तो फिर क्या हो रहा है, 5 के बाद 4 हो जाएगा, माइनस होगा 1, फिर 4 के बाद 3 होगा, फिर 3 के बाद 2 होगा, 1 होगा, और ये लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद ये 0 होगा और ये झूठ हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा। अब हम आते हैं फॉर लूप्स पे। फॉर लूप्स में जो कीवर्ड यूज करने हैं वो है फॉर और इन। वाइल में सिर्फ वाइल एक कीवर्ड था और फिर कंडीशन थी और कोलन था, पर यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं कीवर्ड्स, फॉर इन। फॉर और उसके बाद हम एक चर लगाएंगे और फिर किसी चीज का सीक्वेंस लेंगे। सीक्वेंस में आते हैं स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स, एक हम और आपको फंक्शन देंगे रेंज, जिसके बारे में अभी बताएंगे, तो वो यूज कर लेते हैं। तो इनमें से किसी में भी वो यूज हो जाता है फॉर लूप। तो इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं, फॉर z इन जैकपॉट। जैकपॉट एक स्ट्रिंग है और z एक चर है, और वो चर में हर बार जैकपॉट में से एक अल्फाबेट असाइन हो रहा है इसको।
सो फॉर Z इन जैकपॉट का मतलब है कि ZJ होगा, ZA होगा, C होगा, K होगा, ऐसे चलता रहेगा और आउटपुट देता रहेगा। तो स्ट्रिंग में जब हम फॉर लूप यूज करते हैं तो वो एक एक कैरेक्टर को हर बार पढ़ता है। ऐसे ही हम लिस्ट में यूज कर सकते हैं फॉर लूप। बेवरेज एक लिस्ट का नाम है, चर है ये, इक्वल टू ये 4 चीजें हैं लिस्ट के अंदर। और हम जब कहते हैं फॉर जे इन बेवरेज तो ये इसको हर एक अक्षर को नहीं पड़ेगा, ये इसको एक यूनिट पड़ेगा। तो वाटर, कॉफी, टी, लेमन। ऐसे ही हम इसको किसी लिस्ट में डालेंगे जिसमें नंबर हैं तो फिर वो नंबर्स को पढ़ेगा। सो फॉर लूप ऐसे करता है। तो इसके बाद हमारे पास आएगा रेंज फंक्शन। रेंज एक बड़े उपयोग वाला फंक्शन है क्योंकि इसमें हम जेनरेट कर सकते हैं नंबर। तो इसको लिखने का तरीका ये है, रेंज और फिर ब्रैकेट, और इसमें हम 3 नंबर डाल सकते हैं। पहला नंबर जहां से वो शुरू होगा, n जहां पे वो समाप्त होगा उससे एक कम होगा, सो n-1 तक ये जाएगा नंबर, और z कि कितने स्टेप्स लेना है। तो इन सब चीजों को हम आपको जब अभी एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं tutorialspoint.com पे, और इनका मैंने आपको लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप चाहें तो इन्हीं को आप देख सकते हैं। तो पहले शुरू कर रहे हैं while लूप से। while x इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया है, while x लेस देन 5, ये वही एग्जाम्पल है, इसमें वो प्रिंट कर रहा है। तो आप देखिए 0, 1, 2, 3 और 4, और फिर वो 5th जब वैल्यू मिलती है तो वो लूप से बाहर आ जाता है। 5 में वो फॉल्स हो गई कंडीशन, तो लूप से बाहर। अब हम आते हैं ब्रेक पे। तो आपको मैंने जैसे समझाया था, इनिशियलाइज किया z इज इक्वल टू 10 while z इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये कम होना चाहिए। हम इसको z इज इक्वल टू z-1 लिखेंगे, तभी हमने ये लिखा z- इज इक्वल टू 1। तो ये हर बार कम करता जाएगा। तो ये आउटपुट में आप देखिए 10, 9, 8, 7 और 6। और जब हमने कहा z इक्वल टू 5 तो ब्रेक, तो इसके बाद ये प्रिंट नहीं करेगा ब्रेक स्टेटमेंट के बाद। एक और स्टेटमेंट है कंटिन्यू। तो अब हम कहते हैं कि अगर ये 20 है तो 20 प्रिंट मत करिए, उसके आगे कंटिन्यू करिए, उससे अगला नंबर पे चले जाइए। सो 10, क्योंकि ये हमने num इज इक्वल टू num प्लस 2 लिया है, तो ये और num लेस देन 40 तक जाना चाहिए। तो ये आपको 10, 12, 14 एक एक छोड़ के देगा, क्योंकि 2 है तो हर बार 2 ऐड होगा। तो पहले 10 था, फिर 12 होगा, फिर 14, एवरी टाइम 2 इज एडेड। तो 2 ऐड करते करते 18 पे पहुंच के 20 यहाँ पे नहीं आउटपुट हुआ है, 22, बिकॉज उसके बाद उसने कंटिन्यू किया है। आफ्टर 20 इज ओवरलुक्ड, वो आउटपुट में नहीं दिखाएगा। इसके बाद हम आते हैं एक और चीज पे कि हम किसी भी काउंटर को लेके उसका सम भी निकाल सकते हैं और उनको प्रोडक्ट निकालने में भी यूज कर सकते हैं। तो हमें पहले निकालने हैं पहले 10 नंबर के सम। तो हम क्या करते हैं, 2 चीजें इनिशियलाइज करते हैं, सम इज इक्वल टू 0 एंड काउंटर CTR, काउंटर हमने इसको ऐसे बोला है, CTR इज इक्वल टू 1, एक और चर है। और हम कहते हैं जब तक ये काउंटर लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, तो सम में काउंटर ऐड कर दो, हर बार सम में एक काउंटर ऐड कर दो। तो पहली बार 1 हो जाएगा सम, क्योंकि वो 0 था और काउंटर 1 था, तो ऐड होके 1। नेक्स्ट टाइम काउंटर की वैल्यू है 2, तो पुराने सम में 2 ऐड होके 3 हो जाएगा। फिर वो काउंटर की वैल्यू आएगी 3, और पहला काउंटर ऑलरेडी 3 था, इसमें 3 और ऐड हो गया 6। फिर काउंटर बना 4,
तो 6 में 4 10, ऐसे करते करते ये 10 नंबर्स को ऐड करके सम में डाल देगा। और अगर हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो हमें टोटल दिखाएगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + up to 10 55 होता है। इसको हम 100 तक भी लेके जा सकते हैं, 1000, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने तो उसमें सिर्फ ये इस वैल्यू को चेंज करना है कि कब तक आपको सम चाहिए। फर्स्ट 100 numbers, first 1000 numbers, anything, just have to change one thing, that is ये कंडीशन में ये वाला नंबर। ऐसे ही प्रोडक्ट में, पर प्रोडक्ट में क्योंकि हमने इनिशियलाइज 1 करना है हमेशा, अदरवाइज 0 करने से तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं इवन काउंटर इज इक्वल टू 2, एक हमने और वेरिएबल ले लिया जिसको हमने 2 से स्टार्ट किया। अब हमने एक्चुअली क्या निकालना है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। जो इवन नंबर हैं, जो 2 के मल्टीपल्स हैं, उनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। कौन से प्रोडक्ट? 2 से लेके 10 तक। सो 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, तो ये आंसर आपका है। अब हम करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया था, x इन आइटरेशन, तो ये ऐसे प्रिंट करेगा। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, सिर्फ हमें प्रिंट स्टेटमेंट में एक एंड इज इक्वल टू स्टेटमेंट लगा देनी है, उससे ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट बिना किसी चीज के लिखा गया है, तो वो सिर्फ लाइन छोड़ने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए आउटपुट में। फॉर नम इन, और ये लिस्ट है तो इसमें ये नंबर पढ़ रहा है, तो ऐसे प्रिंट करेगा। अगर हमने एक ट्यूपल लिया है जिसमें हमने ये नंबर्स दिए हैं, तो हमने प्रिंट किया है, तो ये स्पेस हमने दी है एंड में, उसमें हमने स्पेस नहीं दी थी, तो वहां स्पेस नहीं है। यहाँ पे स्पेस दी है, तो इसमें स्पेसेस आ गई। अब हम आते हैं रेंज पे। आपको ये पहली बार मैं समझा रही हूँ कि एक फंक्शन होता है रेंज। अगर हम उसको यूज करते हैं, तो अगर हम सिर्फ ये लिखें प्रिंट रेंज, तो उसमें एक्चुअली वो 2 से स्टार्ट करेगा, 20 तक जाएगा 2 स्टेप। बट यहाँ पे क्योंकि हमने इसको लिस्ट में नहीं डाला, तो ये प्रिंट आउट में नहीं दिखाएगा, ये आपको सिंपली ऐसे दे देगा। तो इसलिए इसको आउटपुट करने के लिए इसके लिए लिस्ट जनरेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम लिखेंगे लिस्ट रेंज एंड देन स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट से एक ज्यादा। सो ये 10 है तो ये 9 तक ही जाएगा, और 1 की हर बार एक स्टेप आगे। सो 0 1 2 3 अप टू 9। ऐसे ही अगर हमने इसको 2 और 20 और 2 लिखा है, तो ये जाएगा 2 4 6 8 अप टू 18, क्योंकि 20 तक तो उसने जाना नहीं है, तो उससे कम वाले नंबर, इवन नंबर जनरेट करेगा, क्योंकि हमने इसमें स्टेप 2 दिया है लास्ट में। सो दैट इज वाई वो 2 और फिर उसके बाद 2 ऐड करेगा, उसमें फिर 2 ऐड करेगा, हर बार वो 2 स्टेप्स पे चलेगा। अगर हम लास्ट वाला नहीं देते हैं, सो 2 से स्टार्ट होता है, 4 पे एंड होता है, और बाय डिफॉल्ट 1 रहता है स्टेप। सो 2 3 एंड 4। अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ एक नंबर देते हैं 10, तो वो अज्यूम करता है कि वो स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है 9 पे। सो 0 to 9, और उसका स्टेप 1 ही है, तो वो सारे नंबर्स देगा 0 to 9। उसके बाद हम करते हैं फॉर लूप में हम रेंज कैसे यूज करते हैं। तो इसमें हम कहते हैं फॉर x इन रेंज 1, 20, 2। तो ये इसको क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया है, तो 1 + 2 3 + 2 5, ऐसे ऑड नंबर्स जनरेट कर देगा और 19 तक जाएगा। अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं और 20 तक एंड करते हैं और 2 लेते हैं, तो फिर ये 0 से स्टार्ट होगा और 18 तक जाएगा। अब हम देखते हैं, इसमें भी हम सम कर सकते हैं। तो जैसे आपको पहले व्हाइल लूप में दिखा था
तो इसमें है sum is equal to 0 initialize and x in range 1 to 10, sum is equal to sum plus x. तो ये क्योंकि 10 तक नहीं जा रहा है, 9 तक ही जा रहा है रेंज, इसलिए इसका आउटपुट 45 है. पिछली बार जब हमने while लूप में किया था तो उसका 55 था क्योंकि 10 इंक्लूडेड था उसमें. अब हमने इसको किया है ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट 1 to 11. 11 इसलिए क्योंकि अब ये 10 तक लगे. तो 2 to 2 की रेंज है तो ये ऑड नंबर्स लेगा. सो 1, 3, 5, 7 एंड 9 इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में डालेगा और ये आउटपुट आपको आ जाएगा 945. अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं फॉर लूप की, जिसमें है फॉर x इन रेंज 0, 10 to 1, स्टेप 1 एंड प्रिंट x इफ x इक्वल टू 8 ब्रेक. तो ये होना तो 9 तक चाहिए था और ये 8 पे ही स्टॉप हो गया क्योंकि रेंज इज स्टिल 10, तो ये आना 9 तक चाहिए, 0 to 9, पर क्योंकि ब्रेक है 8 के बाद वो ब्रेक कर देगा. इसके अलावा अगर हम कंटिन्यू करना चाहें तो हम 0 to 10 लिया है और 2 इसका स्टेप साइज लिया है, तो ये इसको दिखाएगा. सो 0 to 6 and 8. तो 0 to 6 and 8, 4 उसमें मिसिंग है. So this is the way it's done. Okay, so आपको I hope समझ आए होंगे. ये मैं आपको कोडिंग आपके पास होगी, आपको डिस्क्रिप्शन में ये दिखाया जाएगा. So आज के लिए इतना ही एंड आई होप यू अंडरस्टूड. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच.